जैसे जैसे ईद और रमज़ान करीब आता जा रहा है, स्टिचिंग के लिए हमारे पास ऐसे सूट्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास पैच वर्क भी आ रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स भी आ रहे हैं और तरह तरह के मसले मसाइल भी फेस कर रहे हैं हम भी और क्लाइंट्स भी। तो चलिए जी, आज इन तमाम बातों का ज़िक्र करते हैं इस वीडियो में और साथ के साथ आपको डिज़ाइनिंग भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहला जो हमारे पास ये सूट है ना, ये जब मेरे पास कस्टमर लेकर आई तो यकीन माने इसके पार्ट्स पार्ट्स अलग थे और हमने इसको किस तरह से असेंबल करना था, ये भी एक बहुत दुख भरी कहानी है और दुख भरी दास्तान हो जाती है। लेकिन चलिए, वो आपके साथ शेयर करना फिर ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, आपको डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करना होता है। ऊपर का मैंने आपको दिखा दिया, हमारे पास पैच मिला था गले का और नीचे तक ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी और नीचे ये जो है ये भी हमारे पास पैच था। और पैच क्योंकि हमारे पास ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी तो इसलिए हमने इसको काटना मुनासिब नहीं समझा और फैब्रिक नीचे से हमने ब्लैक लगाया और ऊपर से हमने पैच अटैच कर दिया। तो इस तरह से इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई और नीचे से कपड़ा भी आपको पता है फिर जो ट्राउज़र नज़र आता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। और उन्होंने लेस का यूज़ भी नहीं करना था। और बैक साइड बिल्कुल सिंपल है और इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन चले मैंने सोचा आपको दिखाती चलो। तो ये जो सूट था ना, ये जब मेरे पास कस्टमर लेकर आई तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एक तो उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया, उनको डिज़ाइन पसंद आया था और फिर वो समझ ही ना पाएँ कि इसका करना क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तमाम हमने आपको पता है फिर इस तरह की बातें डील करनी होती हैं। तो ये पैच वर्क वही जो नीचे का पैच था उसमें से थोड़ा-थोड़ा सा बचा और नीचे हमने इसका फैब्रिक लगा के और जो स्लीव्स थे वो लगा लिए। अच्छा, मेरी ये जो कस्टमर है ना, इनको ये था कि लंबाई भी ज़्यादा हो जाए और पैच भी इस तरह से लगे कि कपड़ा भी इतना नहीं था और बहुत ही यार मुश्किल से मैंने ये सूट डिज़ाइन किया। अच्छा, ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था। ये वाला जो ये कोई पैच वैच नहीं था, ये बंच मैंने निकाल के और अच्छे से इसको एप्लिक किया खुद ही अपनी मशीन पे और ट्राउज़र को सिल दिया और नीचे मैंने इसको अटैच कर दिया ताकि लुक इसकी जो शर्ट के साथ है वो कुछ बेहतर आए, कदरे बेहतर हो। तो इसकी कंप्लीट लुक आप ये देख लीजिए। तो ये बन के इतना कोई खूबसूरत लगा ना कि जिनके कपड़े थे वो खुद भी यकीन नहीं कर रही थी कि हाँ, ये वही सूट है जो मैं आपके पास छोड़ के गई थी। तो मैंने कहा देखें, फिर हमारा तो काम ही यही है कि आपकी मुश्किलात को हम सॉल्व करें और ज़ाहिर बात है हमने तो ये काम फिर संभालना होता है ना, मुश्किलात का हल हमने ढूंढना होता है। अच्छा जी, वो पहला सूट था और ये दूसरा सूट भी उन्हीं कस्टमर का था लेकिन ये उनकी मदर का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था, ट्रिकी सा फैब्रिक था क्योंकि लीलन मरीना टाइप कपड़ा था और इसके हमने जो गले पे हमने और कुछ नहीं करना था, जस्ट हमने नॉट्स डोरी बनाई, उसके नॉट्स बनाए और इस तरह से बटन्स की तरह हमने अटैच कर दिया। और ऊपर जो है हमने ये जो है सीढ़ी लेस लगा ली, आप जॉइंट लेस कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन इसको हमने नीचे से सी थ्रू नहीं बनाया था, यानी कि कपड़े के ऊपर स्टिच कर लिया और साइड से हमने फिनिशिंग दे दी। और यहाँ पे ट्राउज़र का फैब्रिक हमने अटैच किया था नीचे और इसको हमने इसी तरह से डिज़ाइन कर लिया। और ये देखें, जो सीढ़ी लेस थी यहाँ पे हमने जो नीचे का पैच था उसको भी अटैच करने के लिए सीढ़ी लेस ही लगा ली थी। ये आपको मैं नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, तो बैक साइड से भी आप देख लें। और ये सूट जो है ना, ये भी कदरे कम था इसका कपड़ा। क्यों मुझे नहीं समझ आ रही कि आजकल ब्रांड्स के जो कपड़े हैं उनमें भी जो कपड़ा है वो कम दे देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कम होता है कपड़ा, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है या उससे थोड़ा सा उनको ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन अब ये मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने इसका हल निकालना है। अब बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड से ये डिज़ाइन है और फ्रंट साइड से हमने खुद से डिज़ाइन क्रिएट किया। अच्छा चलिए, डिज़ाइनिंग तो आप देख ही रहे हैं। एक दिलचस्पी की बात मैं आपको बताऊँ कि आजकल हमारे ऊपर इतना कोई ज़्यादा प्रेशर है ना, क्योंकि मैंने सबको बता दिया है कि मैं 10 रमज़ान से आगे कोई किसी का भी कपड़ा नहीं लूँगी और मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस सबको डिलीवर कर दिए हैं और मैंने स्टेटस पे भी लगा दिया
कि 10 रमज़ान तक मैं आपके कपड़े लूँगी और इसके बाद नहीं लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान से पहले ही हमारे पास इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और बाज़ लोगों का ये होता है कि वो एंड वीक पे फिर कपड़े लेते रहते हैं और हमें फिर तंग करते हैं। तो मेरा थोड़ा-सा रूल मुख्तलिफ है और आपको पता है हर एक काम में अगर कोई रूल्स सेट कर ले ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। जैसे स्कूल्स और ऑफ़िसेज़ के कोई रूल्स होते हैं ना, उसको उनको फ़ॉलो करना मस्ट होता है। इसी तरह आप भी रूल सेट कर लें, आपके लिए आसानी होगी। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह ईद के नित नई डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।